नमस्कार दोस्तों, भारत वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला अपने चरम पर पहुंच चुका है। दोस्तों फिर से वैभव सूर्यवंशी क्रीज पर मौजूद है। यहाँ पहली ही गेंद पर उठा के जड़ दिया सामने की दिशा में हसन अली की गेंद, लेकिन यहाँ पर शानदार छक्का मिल जाएगा वैभव सूर्यवंशी को और इसी छक्के के साथ भारत का स्कोर 181 रन का टारगेट पहुंच चुका है। लेकिन यहाँ पर भारत के लिए आसान नहीं है मुकाबला जीतना, क्योंकि भारत को 27 बॉल पर 75 रन की आवश्यकता है। वैभव सूर्यवंशी 41 गेंदों पर 91 पर नाबाद है। शतक से महज 9 रन की दूरी है, शायद शतक बना भी लें, लेकिन भारत ये मुकाबला जीत सकता है कि नहीं ये कोई कहा नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पर मुकाबला जीत भी सकता है, लेकिन यहाँ पर उठा के जड़ दिया है फिर से चौका और यहाँ पहली दूसरी गेंद पर शानदार छक्का चौका देखने को मिला वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से। और इस तरीके से अगर वैभव सूर्यवंशी पूरे टूर्नामेंट में टिके रहे तो भारत ये मुकाबला आसानी से जीत सकता है। कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, क्योंकि 26 बॉल पर 71 रन की आवश्यकता है। दूसरी छोर पर रिंकू सिंह नाबाद टिके हुए हैं 34 गेंद पर 68 रन। यहाँ पर सामने की दिशा में जड़ दिया है वह ने शानदार छक्का और इसी छक्के के साथ वैभव सूर्यवंशी ने अपना 5वां ओडीआई शतक जड़ दिया है वैभव सूर्यवंशी ने। अब भारत का मुकाबला यहाँ से जीतना आसान हो गया है और यहाँ पर 25 गेंदों में भारत को जीत के लिए 65 रन की आवश्यकता है और यहाँ पर रिंकू सिंह उनका साथ बखूबी निभा रहे हैं। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करके 255 का टारगेट दिया। ये दूसरा ओडीआई मुकाबला है, पहला भारत जीता है और ये दूसरा मुकाबला है। वैभव सूर्यवंशी शुरू से टिके हुए हैं, देखते हैं कहां तक वैभव सूर्यवंशी टिके रहते हैं। चलिए अगली गेंद फिर से कट किया है यहाँ पर रिंकू ने, लेकिन यहाँ पर मिल जाएगा छक्का और यहाँ पर इसी छक्के के साथ वैभव सूर्यवंशी 101 पर नाबाद हैं। रिंकू सिंह 35 पर 74 पर नाबाद हैं। अब भारत को जीत के लिए महज 24 गेंदों पर 59 रन की आवश्यकता है और यहाँ से भारत इस मुकाबला अगर जीतता है तो 2 मुकाबला जीत जाता है और ये तीसरा ओडीआई मुकाबला हम दिखाएंगे अगली वीडियो में। अभी ये दूसरा ओडीआई मुकाबला चल रहा है। यहाँ पर सामने की दिशा में फिर से उठा के जड़ दिया है शानदार लंबा छक्का और इसी छक्के के साथ बढ़ता हुआ स्कोर रिंकू सिंह का 36 गेंदों पर 80 रन और इसी छक्के के साथ अब भारत को जीत के लिए 23 गेंदों पर 53 रन की आवश्यकता है महज और यहाँ से भारत जीत सकता है। कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, क्योंकि 23 पर 53 आराम से चेस हो सकता है। अगर ये दोनों सलामी बल्लेबाज टिके हैं मैदान पर तो पूरा ये मुकाबला चेस हो सकता है, क्योंकि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर से अगली गेंद पर उठाया है रिंकू सिंह ने जरूर, वैभव सूर्यवंशी ने जरूर, यहाँ पर 4 रन मिलेगा और इसी 6 रन के साथ वैभव सूर्यवंशी का 105 रन का स्कोर पहुंच चुका है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, बड़ी मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में और भारत का स्कोर 207 रन पर पहुंच चुका है। इसी के साथ भारत का स्कोर धीरे धीरे बढ़ता ही चला जा रहा है। अगर ये भारत मुकाबला जीतता भी है तो तीसरा मुकाबला जीत सकता है। पहला मुकाबला भारत जीता, दूसरा भी जीत सकता है और तीसरा अगर जीत लेता है पाकिस्तान को 3-0 से हरा देंगे हम। काफी अच्छा मुकाबला ये अपने चरम पर पहुंचा हुआ है। भारत पाकिस्तान का मुकाबला वैसे भी बहुत हाई वोल्टेज का मुकाबला होता है, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ दोनों सलामी बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं, काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। शुरुआत में ही मोमेंटम बना था, लेकिन यहाँ पर जड़ दिया है डगआउट की दिशा में फिर से शूट करके, लेकिन छक्का जरूर जड़ा है वैभव ने। इसी छक्के के साथ वैभव का 111 रन पर पहुंच चुका है स्कोर और भारत को यहाँ पर 21 पर 43 रन की आवश्यकता है। कोई ज्यादा रन नहीं है और ज्यादा गेंदें भी नहीं है, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन भारत यहाँ से मुकाबला जीत सकता है। अगर वैभव सूर्यवंशी क्रीज पर अंत तक टिके रहे तो भारत ये मुकाबला आसानी से जीत सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भारत 213 रन के टारगेट पर खड़ा हुआ है और यहाँ सामने की दिशा में जड़ा है, कोई फील्डर नहीं है, शायद यहाँ पर फील्डर है लेकिन पकड़ी जाएगी गेंद। यहाँ पर इसी 2 रन के साथ भारत का स्कोर 215 ही रन पहुंचा है
चलिए मुकाबला आसान नहीं है, यहाँ से जीतना मुश्किल है लेकिन यहाँ पर मुश्किल से लड़ना जानते हैं, परिस्थितियों को समझना जानते हैं। रिंकू सिंह, वैभव सूर्यवंशी दोनों युवा बल्लेबाज जरूर हैं, परिस्थितियां देखकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और सामने की दिशा में फिर से जड़ा है फील्डर है, लेकिन यहाँ पर शायद 2 रन भागने की दरकार थी और 2 रन भाग भी गए। इसी के साथ वैभव सूर्यवंशी का स्कोर 115 रन पर पहुंच चुका है। अब भारत का स्कोर 217 पर पहुंच चुका है, लेकिन पहली गेंद पर उठा के जड़ दिया है मुनीर अली, लेकिन फिर से 2 रन की दरकार थी, लेकिन 2 रन शायद भाग भी गए और इसी दौड़ के साथ 17 से 19 पर पहुंच चुके हैं। 2 रन अगली गेंद पर, 2 रन अगली गेंद पर, 4 रन ऐसे ही झटक लिए 2 गेंदों पर, लेकिन अगली गेंद यहाँ पर कमर पे लग जाएगी, शायद चोटिल नहीं होगी। काफी अच्छा रोमांचक ये मुकाबला। चलिए दूसरी छोर पर रिंकू सिंह अपनी बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उठा के जड़ दिया है डगआउट की दिशा में, सामने 6 रन और इसी 6 रन के साथ रिंकू सिंह का स्कोर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 37 गेंद पर 46 पर पहुंच चुके हैं रिंकू सिंह और भारत का स्कोर 285 रन पर पहुंच चुका है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। इस तरीके की वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है दोस्तों। अब यहाँ से भारत मुकाबला जीत सकता है, बिल्कुल जीत सकता है, क्योंकि 17 बॉलें हैं, महज 31 रन चाहिए। यहाँ से मुकाबला भारत जीत सकता है, लेकिन फिर से उठा के जड़ा है रिंकू सिंह ने, सामने की दिशा में कोई फील्डर नहीं है, वहां पे मिल जाएगा 4 रन और इसी चौके के साथ अब 16 गेंदों पर 27 रन की आवश्यकता है भारत को। यहाँ पर भारत 229 तक पहुंच चुका है, 255 पहुंचाना है, बराबरी हो जाएगी, फिर 1 रन से भारत ये मुकाबला जीत सकता है। काफी अच्छा मुकाबला है ये भारत के लिए यहाँ से जीतना, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ हारने पर बड़ी बेइज्जती होती है और यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी ने उस कारनामे को अंजाम देते हुए दिखाया है। ये दोनों खिलाड़ी खड़े रहे क्रीज पर तो मैच को आसानी से यहाँ पर जीत सकते हैं भारत। और यहाँ पर रिंकू सिंह, वैभव सूर्यवंशी दोनों बल्लेबाजों की बखूबी तारीफ होनी चाहिए, जिस प्रकार से मैच को चलाया है। और यहाँ पर बात ही कर रहे थे, लेकिन सामने की दिशा में उठा के जड़ दिया शानदार छक्का। इसी छक्के के साथ भारत का स्कोर 235 रन पर पहुंच चुका है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए इसी के छक्के के साथ स्कोर 235 पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। वही रिंकू सिंह 38 गेंदों पर 92 पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर रिंकू सिंह भी अपना शतक जड़ने में कामयाब हो सकते हैं। क्या अगली गेंद पर सब कुछ देखने को मिलेगा, वीडियो में अंत तक बने रहे। चलिए ये वाइड गेंद और वाइड का 1 रन मिलता है और यहाँ पर मिलेगा भी और इसी के साथ स्कोर 236 पर पहुंच चुका है भारत को। यहाँ पर जीत के लिए 14 गेंदों पर 20 रन चाहिए महज और यहाँ पर पेट पे गेंद लगी है, लेकिन यहाँ हसन अली की गेंद चौथी पेट पर लगी, लेकिन शायद कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भारत के बल्लेबाजों के ऊपर। चलिए अगली गेंद शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, यहाँ पर सामने की दिशा में उठाया जरूर है, लेकिन कोई फील्डर नहीं है और यहाँ पर मिल जाएगा शानदार चौका और इसी चौके के साथ भारत का स्कोर 240 रन पर पहुंच चुका है। दोस्तों लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, इस तरीके की वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक भी कर दें। चलिए भारत को 12 गेंदों पर 16 रन की आवश्यकता है। मैच मुकाबला यहाँ से बहुत ही अहम हो गया है और यहाँ पर गेंदे ज्यादा है, रन उतना है नहीं। यहाँ पर 2-3 छक्का का कमाल है और यहाँ पर फुलदास पाकर उठा दिया है सामने की दिशा में। यहाँ पर रिंकू सिंह ने छक्का और इसी छक्के का साथ रिंकू सिंह का शानदार 8वां ओडीआई शतक जड़ दिया है रिंकू सिंह ने अपना शानदार। और ये स्लोअर फुलटा जरूर थी, लेकिन रिंकू सिंह ने सामने की दिशा में जड़ दिया है शानदार छक्का और इसी छक्के के साथ भारत का स्कोर 246 पर पहुंच चुका है। दोस्तों भारत को जीत के लिए अब 10 रन की आवश्यकता है और यहाँ पर 49 पे 117 पर वैभव सूर्यवंशी तैयार हैं और यहाँ पर उठा के जड़ दिया सामने की दिशा में, फिर से एक शानदार छक्का और यहाँ पर छक्के की बात ही कर रहे थे फुलटास पर, यहाँ पर थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल जरूर किया। यहाँ पर सामने की दिशा में उठा के जड़ दिया है, फिर से एक शानदार छक्का
और इसी छक्के के साथ भारत का स्कोर 252 पर पहुंच चुका है। भारत को जीत के लिए महज 4 रन की आवश्यकता है, वो भी 10 बॉलों में। ये बिल्कुल संभव है। चलिए अगली गेंद पर देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर कर करके फिर से उठा दिया है और डगआउट के बाहर जाती हुई गेंद दिखाई दे रही है और यहाँ पर 6 रन मिलेगा। और इसी के साथ भारत इस मुकाबले को जीत चुका है, अपने नाम कर चुका है। चलिए भारत दूसरा ओडीआई मुकाबला भी जीत चुका है। तीसरे ओडीआई मुकाबले के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि हम वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम की जय।